नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकॉन पर भी आप अवश्य क्लिक करें। पढ़ते हैं खबरों की तरफ। एक तरफ चुनाव अभियान पूरे शबाब पर है, प्रशासन के मतदाता जागरूकता अभियान के बीच एक संगठन उभर कर आ रहा है जो लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। यह संगठन है जन अधिकार मोर्चा। यह संगठन लगातार लोगों के घरों पर जाकर लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक कर रहा है। संगठन के प्रभारी कर्मवीर ने बताया कि 2015 से यह संगठन जगदलपुर में काम कर रहा है। आइए जानते हैं और क्या कुछ बताया उन्होंने। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जाहिर तौर पर ऐसे में एक संगठन की बात निकल कर आ रही है। जन अधिकार मोर्चा, उसके प्रदेश सचिव है, प्रदेश प्रभारी हैं हमारे साथ में कर्मवीर जी। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विधायक होते हैं या प्रत्याशी होंगे, उनकी क्या खूबियां होनी चाहिए और किस तरह से आप प्रत्याशी को चुनाव करें और कैसे आप उन्हें पहचान सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये मैं आपके कुछ सोशल मीडिया में देख रहा था कि आपने बताया था कि विधायक की जो खूबियाँ होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, वो क्या क्या है वो? देखिए सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और हमारे यहाँ पे चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व की तरह होते हैं। बिल्कुल। लोग बड़े उत्सुकता से उनका इंतजार करते हैं चुनाव आने का, और अपने प्रतिनिधि को बड़ी ईमानदारी से वो चुनना चाहते हैं और बड़े भरोसे के साथ वो चुनना चाहते हैं कि अगले 5 साल वो हमारे लिए कुछ करेगा। हमारा संगठन जिन मुद्दों पर काम करता है, जिन बिंदुओं पर काम करता है, वो 10 बिंदु हैं, जिनमें से एक बिंदु है हमारा आदर्श लोकतंत्र की स्थापना करना। तो अभी उस बिंदु पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी क्या किया, अभी हमारा एक अभियान चल रहा है सभी वार्डों में और सभी गांवों में हम जाकर के, हमारी टीम जा रही है, एक अभियान हमने चला कि हमारा विधायक कैसा हो। उसमें हमने 11 बिंदु दिए हैं, जिन 11 बिंदु में हमने अलग अलग दिशा निर्देश दे दिए हैं लोगों को। एक मतलब एक तरह से हम लोगों को मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले आपका विधायक कैसा हो। एक तो ईमानदार छवि का होना चाहिए, जो अपनी विधायक निधि को पूरी ईमानदारी से खर्च करे। जनता का हितैषी होना चाहिए, जनता के बीच में जाए, क्योंकि अभी हम सर्वे कर रहे थे, सर्वे में हमारी ये रिपोर्ट निकल के आई कि लगभग 50% लोग अपने विधायक और सांसद को नहीं जानते। वार्डों में जगदलपुर की स्थिति है। हाँ, जगदलपुर की स्थिति है और कुछ गांव में भी है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रतिनिधि जीतने के बाद उनके बीच नहीं जाते। एक जनप्रतिनिधि को जीतने के बाद जनता के बीच जाना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनकी समस्या सुननी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी समस्या नहीं है लोगों की, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधि उनके बीच में नहीं जाते तो मतदाताओं के बीच में बड़ा भारी रोष है जनप्रतिनिधियों को लेकर के। और इस बार जनता पूरे मूड में है कि जो जनप्रतिनिधि हमारी आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, उनको हम बदलेंगे अवश्य। बिल्कुल, ये जनता मूड बना के बैठी है। अच्छा। जैसे कि हमारी सर्वे की रिपोर्ट कहती है। तो अभी तक किन किन जगहों का आप दौरा कर चुके हैं? अभी तक हमने, जैसे जगदलपुर में 48 वार्ड हैं, तो लगभग सभी वार्ड में जाकर के हमने कुछ लोगों से संपर्क किया है। केवल जगदलपुर में और कुछ जगदलपुर के आसपास वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन गाँव में भी हमने दौरा किया और गाँव में भी हमारा सर्वे हुआ है। हमने जगदलपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो हमने 10,000 लोगों पे अपना सर्वे किया है। अच्छा। और उसकी रिपोर्ट यही निकल के आई जो मैंने अभी आपको बताई। अच्छा, तो आपने बताया कि आपका जो जन अधिकार मोर्चा है जी, ये यहाँ कब से काम कर रहा है? जन अधिकार मोर्चा हमारा पिछले 3 वर्ष से काम कर रहा है जगदलपुर में जी। ओके। अच्छा, तो इसमें इसके अलावा, जैसे मतदाता जो जागरूकता अभियान के अलावा और क्या उसमें आप कर रहे हैं फिलहाल? उसके अलावा जैसे जो किसी का किसी प्रकार से शोषण होता है तो शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, ये हमारा काम है। शिक्षा और चिकित्सा के लिए हम मांग उठाते रहते हैं अलग अलग समय पर। जैसे अभी महारानी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में कंपोनेंट सेपरेटर मशीन नहीं थी। अच्छा। उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। इसके अलावा नगर निगम का जो अभी चल रहा है, जैसे कि आप देखते हैं मवेशियों से बहुत जनता परेशान है, आए दिन गाय रोड पर घूमती रहती हैं, कुत्ते रोड पर घूमते रहते हैं, उनके संबंध में भी हम नगर निगम आयुक्त को बहुत कई बार ज्ञापन दिए हैं। तो जो भी जनता के विषय, जो भी मुद्दा आता है, जो भी जनता की समस्या आती है, हम उसको उठाते हैं प्रशासन के सामने। अच्छा। तो एक प्रकार से हम प्रशासन
और जनता के बीच कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसमें फॉलो अप कैसे लेते हैं आप? जैसे सपोज आपने शिकायत दर्ज करी, शिकायत बताई, जनता की आवाज अधिकारियों तक पहुंचे, जी। तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है? उसके बाद की ये प्रक्रिया होती है कि जैसे हमने अब ज्ञापन दे दिया सरकार को, मतलब सरकार के अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा दी, उसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पे जाके कि उसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं होता है तो हम रिमाइंडर ज्ञापन देते हैं इनको दोबारा, अच्छा, कि उनको याद दिलाते हैं कि हमने आपको ज्ञापन दिया था और इसमें अभी तक कुछ भी ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ है। अच्छा। और अगर ग्राउंड लेवल पे हो गया है तो हम अधिकारियों को धन्यवाद भी देते हैं। दर्शकों, ये थे कर्मवीर जी, जन अधिकार मोर्चा के हैं, प्रभारी हैं प्रदेश के।